इससे बेहतर कि हम किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे, हम किसी को जिसको मौका ही नहीं मिला है, एक बार मौका दीजिए। अगर आप हमें मौका देते हो, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरे पाकिस्तान के अवाम से वादा है कि मैं अभी कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। किसी को दूसरी या चौथी बार वजीर आजम बनाने से बेहतर है मुझे मौका दे, वादा है कभी मायूस नहीं करूंगा। पुराने सियासतदानों को घर बिठाना पड़ेगा, वो रेस्ट करें। इंतखाबात जीत कर अवामी हुकूमत बनाएंगे। महंगाई और गुर्बत के लिए बड़ा मसला बन चुकी सियासी जमातें पुरानी सियासत में लगी हैं। अगर मसाइल से निकलना है तो नई सियासत और नई क़यादत की ज़रूरत है। मसाइल का हल पीपल्स पार्टी के मंशूर में है। भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। बिलावल भुट्टो का एबटाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाना भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी थी और उसके बाद फिर धमकियां और अल्टीमेटम जब मिलने शुरू हो जाए तो फिर हम तो अल्टीमेटम के आगे तो खड़े होने वाले लोग हैं, हम बैठने वाले लोग नहीं हैं, झुकने वाले लोग नहीं हैं। मैंने कहा मैंने शहबाज साहब की स्पीच तैयार थी, शाम को इन्होंने स्टेप डाउन करना था, स्पीच इनकी रेडी थी, मैंने स्पीच देख ली थी और मैंने फिर इनको चंद घंटे पहले मैंने कहा उन्होंने धमकी दी है, अल्टीमेटम दिया है, अब अल्टीमेटम के सामने आपने खड़े होना है। मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, आप खड़े हो जाए। हमने स्टेप डाउन नहीं किया, अनाने हुकूमत को संभाल लिया, फिर उसके बाद कड़वे फैसले भी करने पड़े पाकिस्तान को बचाने के लिए डिफ़ॉल्ट से। 2022 में हुकूमत में आने पर तैयार नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना जरूरी था। शहबाज शरीफ ने मुश्किल तरीन हालात में कौमी मफाद में फैसले किए, वो मुस्ताफी होने के लिए भी तैयार थे। मैंने तकरीर देख ली थी, हम मुल्क को तरक्की भी देते हैं, जलावतनी और कैद भी काटते हैं। कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद करना होगा। पाकिस्तान और अवाम को दरपेश मसाइल पर हमारी नजर है। मईशत के फैसले दलेरी और बहादुरी के साथ करने होंगे, अवाम को रिलीफ देना होगा। नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों से खिताब। कायद नून लीग की शहबाज शरीफ के 16 माह की हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हुए तो हल्फ का तकाजा पूरा करूंगा। अदलिया, इंतजामिया और सियासी रहनुमा इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद पर मुत्तफिक है। लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जिम्मेदारी है। कौम भरोसा रखती है, हुकूमत लेवल प्लेइंग फील्ड का एहतमाम करेगी। सियासतदान इंतजामिया मिलकर काम करें तो मसाइल हल हो सकते हैं। तवक्कुआत अपनी जगह, लेकिन कोई ऐसा कदम नहीं ले सकता जिसकी आइन इजाजत ना दे। 9 मई वाक़यात की मजम्मत करते हैं, तशद्दुद की सियासत के खिलाफ हूँ। मईशत अब पनाह गुज़ीनों का बोझ मजीद उठाने की सकत नहीं रखती। अफगान तालिबान दरअंदाजी रोकने में नाकाम रहे। गजा की सूरत हाल पर पाकिस्तान ने अपने मौक़िफ़ का भरपूर अयादा किया। गजा में जुल्म पर दुनिया के आलमी रहनुमाओं की खामोशी अफसोसनाक है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी। कायद नून लीग के खिलाफ फैसले पर कानून मौजूद है। जहां मुद्दत का तयन नहीं, वहां ज्यादा से ज्यादा नाअहली 5 साल होगी। ये अरसा गुजर गया। हिकमत अमली के तहत आगे चल रहे हैं। सिंध और कराची में GDA और MQM के साथ बात हो रही है। उम्मीद है सीट एडजस्टमेंट होगी। समझते हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी सीट एडजस्टमेंट जरूरी होगी। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। आम इंतखाबात में नौजवानों को आगे लाने के लिए नून लीग मुतहारिक। तहरीक इंसाफ की मनफी सियासत से नौजवान तंग आ चुके। नई नस्ल अब ऐसी किसी जमात को सपोर्ट नहीं करेगी जो गालम गलोच और इंतशार की सियासत करे। जिन नौजवानों को पार्टी टिकट्स नहीं मिले उनको अच्छे ओहदों पर फाइज करेंगे। नून लीगी रहनुमा हमजा शहबाज की गुफ्तगू। पाकिस्तान को गवर्नेंस में बड़े पैमाने पर काम करना होगा। मुल्क में जमहूरियत के लिए शफाफ इंतखाबात लाजिम है। इलेक्शन शफाफ ना हुए तो मसाइल हल नहीं होंगे। जब सियासी मसाइल हल होंगे तो मईशत बेहतर होगी। हमें अपने घर के मसाइल को हल करना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया टॉक।
पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटम बॉम्ब है। इसके बावजूद हम खौफजदा हैं। हम कब इस दबाव से निकलेंगे और कब कौमी गैरत जागेगी? आज़ादी तब होगी जब ताकतवरों की गुलामी से निकलकर रब की गुलामी में जाएंगे। JUI मुल्क की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। मौलाना फजलुर रहमान का नौशहरा में खिताब। अनोखा लाडला जो है 16 सीटें हैं बलूचिस्तान की। अनोखा लाडला 3 ले लेगा, 3-4 सीटें मौलाना फजलुर रहमान ले लेगा और आसफ जरदारी भी जो है वो ताश छाती से लगा के खेलता है, वो भी 3-4 लेगा। 70-80 केसेस में मुझ पर दहशतगर्दी के मुकदमे बना दिए गए और अगर मैंने जेल से ही इलेक्शन 2 सीटों का लड़ना है तो रज़ाई कल मैंने ले ली है लाल शनील की। किसी के खिलाफ, किसी दोस्त के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। बलूचिस्तान की 16 सीटें हैं। अनोखा लाडला 3 जीतेगा। अनोखे लाडले को कहना चाहता हूँ फैसला आसमानों पर होता है। 3-4 सीटें फजलुर रहमान लेंगे। आसिफ अली जरदारी भी ताश छाती से लगाकर खेलते हैं। मुझ पर 80 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हैं। अगर मैंने जेल से इलेक्शन लड़ना है तो रजाई ले ली है। शेख रशीद की मीडिया टॉक। नून लीग के पास लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नहीं। चेयरमैन PTI के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। इलेक्शन की तारीख सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मिली है। इंतखाबात में धांधली नहीं होगी। आज तक किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का नहीं कहा। चेयरमैन PTI 7 वाले सेल में है। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। चेयरमैन PTI के साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जेल में ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई में 20 नवंबर तक तौसी। पीर को दोबारा समाअत करेंगे और उसी दिन मुकम्मल करेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल जेल ट्रायल से मुतालिक काबीना की मंजूरी का डॉक्यूमेंट अदालत में पेश ना कर सके। काबीना की मंजूरी मौजूद है, मैं ज़बान देता हूँ वो पेश कर दूंगा। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। मिलिट्री कोर्ट्स की बहाली के लिए शोहदा फोरम। बलूचिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फौजी अदालतों को कलअदम करने का फैसला आइन और कानून की रूह के खिलाफ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों शहरियों का जानी नुकसान हुआ। 9 मई के वाकयात के बाद शोहदा के लवाहिकीन में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जिस मौजूद 5 रुकनी जज ने फैसला सुनाया वो अपील में नहीं बैठ सकता। दरखास्त में मौक़िफ़। हुकूमती इक़दामात से सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में हर रोज़ नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में 717 पॉइंट्स का इजाफा। 57,397 पर बंद। कई रोज़ गिरावट के बाद रुपए के कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 76 पैसे सस्ता 287 रुपए 38 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे कमी से 289 का फरोख्त होने लगा। सोना 500 रुपए कमी से 2,14,300 रुपए तोला हो गया। मुल्क में सरमायाकारी लाने का मिशन। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की अपक्स कमेटी का इजलास। अस्करी क़यादत, वज़राए आला और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। सरमायाकारी मनसूबों से मुतालिका वज़ारतों की तफसीली ब्रीफिंग। चीन समेत खलीजी ममालिक की सरमायाकारी के लिए इक़दामात का जायज़ा। माली साल 2023-24 के दौरान मुल्की शरह नमू 1.7% रहने की तवक्को। अगले माली साल में शरह नमू बढ़कर 2.4% होने का इम्कान। रवा माली साल महंगाई की शरह 26.5%, जबकि अगले माली साल 17% रहने का इम्कान। ज़राई शोबे की शरह नमू 2.2, सनती शोबों की शरह नमू 1.4% रहेगी। रवा माली साल करंट अकाउंट बैलेंस मनफी 1.4% रहेगा। आलमी बैंक की पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। क्रिकेट वर्ल्ड कप दूसरे सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका का ऑस्ट्रेलिया को 213 रन का हदफ। डेविड मिलर 101 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। साउथ अफ्रीकन बैटर्स ऑस्ट्रेलियाई अटैक के सामने बेबस नजर आए। पूरी टीम 49.4 ओवर्स में आउट हो गई। टम्बा बगैर कोई रन बनाए आउट। क्विंटन डी कॉक 3, वेन डॉटसन 6, एडम मार्करम 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। क्लासन ने 47 रन बनाए। मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस की 3 विकेटें। जोश हेजलवुड और ट्रेविस हेड ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग का आगाज।
निगरान वज़ीर आला पंजाब ने वहाब रियाज को बतौर चीफ सेलेक्टर काम करने की इजाजत दे दी। वहाब रियाज सूबाई काबीना का भी हिस्सा रहेंगे। वो इंटरनेशनल क्रिकेट से पहले ही रिटायरमेंट ले चुके। पीसीबी जल्द वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भिजवाएंगे। कौमी टीम की वर्ल्ड कप में नाकिस परफॉर्मेंस, पीसीबी में तब्दीलियां जारी। टीम मैनेजर रेहानुल हक को ओहदे से हटा दिया गया। नवीद अकरम चीमा को जिम्मेदारी दे दी गई। पहला फेज जिसका इश्तिहार इंशाअल्लाह कल या परसों तक तमाम अखबारात में आ जाएगा और हम एप्लीकेशंस लेना शुरू कर देंगे, वो पैकेज हम दे रहे हैं 10,75,000 का, विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। निगरान वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर का हज पॉलिसी 2024 का ऐलान। हज अखराजात में पहली मरतबा 1 लाख रुपए की कमी। आइंदा साल हज 10,75,000 रुपए में होगा। हज डिजिटलाइज होगा। हाजी जदीद ऐप के बायस गुम नहीं होगा। हाजी को मोबाइल के इस्तेमाल के लिए 7 GB डाटा भी दिया जाएगा। हज करने वाली खवातीन को अबाया फराहम करेंगे। पहली बार 10 साल से कम उम्र बच्चे भी हज अदा कर सकेंगे। निगरान वज़ीर मजहबी अमूर अनीक अहमद। स्मोक का रोग बरकरार, फ़ज़ाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा। सूबाई दारुल हुकूमत फिर दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों के लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर करार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 416 रिकॉर्ड। आलूदा फ़ज़ा में सांस लेना भी दुश्वार। अस्पतालों में दमे और खांसी के मरीजों की तादाद में इजाफा। हज़ारों मरीजों की आमद। तिब्बी माहिरीन की सांस के मरीजों को एहतियात की हिदायत। मास्क के इस्तेमाल और घरों में रहने का मशवरा। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। बुशरा बीबी की इस्तदा पर अदालत ने बार काउंसिल्स को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन पीटीआई से तन्हाई में मुलाकात की दरखास्त किसी और बेंच के रूबरू मुकर्रर करने की इस्तदा। बुशरा बीबी ने आज नाब में पेश होने से मुआसरत कर ली। पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों का मामला। अदालत ने साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीह कर दी। साबिक वज़ीर आला को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट इमरान आबिद ने केस की समाअत की। अदालत ने परवेज़ इलाही को खानदान से मुलाकात करने की भी इजाज़त दे दी। लाहौर डीएचए फेज 7 में गाड़ी की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत। तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात। कम उम्र ड्राइवर अफनान की हादसे से कबल जाबाक अफराद के साथ झड़प हुई। अफनान काफी देर तक गाड़ी का पीछा करता, खवातीन को हरासा किया, धमकियां भी दी। मुलजिम ने 160 की स्पीड से खवातीन की गाड़ी को टक्कर मारी, जिससे गाड़ी में सवार तमाम अफराद जांबाक हो गए। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर मुकदमे में दफा 302 लगा दी गई। वाक़े की तफ्तीश DSP काहिना करेंगे। मुलजिम अफनान ने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, दरखास्त में इस्तदा। गजा में आर्जी जंगबंदी की करारदाद मंजूर। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का अहम इजलास। महसूर शहरियों तक इमदाद पहुँचाने के लिए जंग में वक्फे का मुतालिबा। हमास और दीगर ग्रुप कैदियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई अमल में लाए। गजा में इमदाद की फ्राहमी के लिए इंसानी कॉरिडोर को तौसीह दी जाए। गजा में इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फ्राहमी के लिए लंबे वक्फे की जंग बंदी की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा। इस तर्जुमान इसराइली फोर्सेस का अल-शिफा अस्पताल पर हमले को जायज़ करार देना इंसानियत की तज़लील करार। WHO की डैनियल हगारी पर कड़ी तनकीद। इसराइली फोर्सेस का अस्पताल में दाखिल होना काबिल मुसम्मत। तिब्बी मराकज़ में पानी, बिजली और ऑक्सीजन की बंदिश किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। डायरेक्टर WHO का दो टोक ऐलान। गजा के इलाके साबरा में इसराइली फौज की मस्जिद में बमबारी, 50 अफराद शहीद, कई जख्मी। सेहोनी फ़िज़ाइया ने मस्जिद पर उस वक्त बमबारी की जब नमाज जारी थी। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में 55 से ज़ायद मसाजिद शहीद, 139 को नुकसान पहुंचा।
इसराइली फौज की बर्बरियत, 100 से ज्यादा फौजी टैंक समेत अल-शिफा अस्पताल दाखिल, मैयतों की बेहुरमती, मरीजों और पनाहगुज़ीनों से पूछताछ, 200 फलस्तीनी ज़ेरे हिरासत, डॉक्टर्स का सेहूनी फोर्सेस के अस्पताल में दाखिले पर शदीद एहतजाज, गजा पर इसराइली बमबारी से शोहदा की तादाद 11,500 से बढ़ गई, 4,660 बच्चे और 3,000 से ज्यादा खवातीन शामिल। बरतानवी पार्लियामेंट में गजा जंगबंदी की करारदाद 125 के मुकाबले में 293 वोटों से मुस्तरद। कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी की सीनियर क़यादत ने करारदाद की मुखालफत की। लेबर पार्टी के 8 शैडो मिनिस्टर्स का गजा में जंगबंदी के हक में वोट। नाज़िया अफजल खान और यास्मीन कुरैशी ने करारदाद के हक में वोट दिया। पोला बार्कर, रिचल, सारा विन, जैस और एंडी स्टार्टर भी करारदाद के हक में वोट करने वालों में शामिल। शैडो मिनिस्टर्स ने पार्टी से इस्तीफे भी दे दिए। लेबर पार्टी ने नाज शाह को ओहदे से फारिग कर दिया। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म की रेस्टोरेंट आमद, फलस्तीन के हामी मुजाहिरीन ने घेर लिया। जंगबंदी के हक में नारे, सूरत हाल पर ट्रूडो को खाना खाए बगैर रेस्टोरेंट से जाना पड़ा। पुलिस की कार्रवाई, मुजाहिरीन में शामिल एक शख्स गिरफ्तार। गजा में इसराइल निहत्ते फलस्तीनियों पर मज़ालिम ढा रहा है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली जाहिरियत और बर्बरियत की शदीद मज़म्मत की। अनवारुल हक काकड़ ने अरब इस्लामी मुश्तरका सरबराह इजलास में फलस्तीन की मुकम्मल हिमायत का अयादा किया। इसराइल के गजा में हस्पताल पर हमले इंसानी और जंगी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। जंगी जराइम पर इंसाफ के आलमी इदारों को मुतहरिक होना होगा। तर्जमान दफ्तर खारिजा। भारत इसराइल गठजोड़, हमास और इसराइल की जंग में मुस्लिम दुश्मन रियासतों में हिंदुस्तान सर-ए-फहरिस्त। मुसलमान दुश्मनी में मोदी सरकार ने बेहिसी और इंतहा पसंदी की तमाम हदें पार कर दी। हमास की आड़ में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर हिंदुस्तान जश्न मनाता नजर आ रहा है। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में इसराइल को सबसे ज्यादा ताउन अमेरिका के बाद मोदी का हिंदुस्तान फराहम करना है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट। गैर कानूनी अफगान शहरों की वतन वापसी जारी। मजीद 2,225 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे गुज़श्ता रोज अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,28,574 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी हो चुकी। वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे शामिल। बजरिया, तुर्कम और चमन बॉर्डर रोजाना की बुनियाद पर हजारों अफगान शहरी अपने वतन वापस जा रहे हैं।